नीचे से पर्वत कोरों का वासुकी नाग को लाए हैं। भगवान ने यहाँ पर कई अवतार लिए हैं। वासुकी नाग के शरीर में भगवान निद्रा के रूप में है, देवताओं राक्षसों के अंदर भगवान शक्ति के रूप में है, पर्वत में कठोरता के रूप में है, और कच्छप और अजित के रूप में है ही। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले विष निकला। मानो हमारे लिए संकेत है कि हम जीवन में कुछ प्राप्ति के लिए अगर प्रयास करेंगे, मंथन करेंगे, संघर्ष करेंगे तो पहले कष्ट ही मिलेगा। इसलिए कष्ट से मत घबराओ, अभी आगे और चलना है। धीरे धीरे करके 14 रत्न प्राप्त हुए हैं। श्री विष रंभा बारुणी सुधा शंख गजराज धेनु कल्प कस्तुभ शशि तीय वैद्य अरुबाज 14 रत्न प्राप्त हुए हैं। देव सब रत्न सबको बांटे गए। हाथी को देवराज ने लिया, अश्व को राजा बलि ने लिया। कस्तुभ मणि भगवान के पास आई। देवी लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो स्वयंवर हुआ, भगवान का वर्ण किया है देवी लक्ष्मी माता ने। सबसे अंत में श्री धन्वंतरि महाराज निकले हैं, जो भगवान के ही अवतार हैं। धन्वंतरि महाराज सुंदर कलश लेकर निकले हैं, अमृत का बांटने के लिए युद्ध हुआ है। भगवान ने सुंदर मोहिनी का स्वरूप धारण किया। बांटने में भेदभाव समझ में आया, देवासुर संग्राम हुआ। देवराज इंद्र ने राजा बलि का वध कर दिया। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। लेकिन श्री शुक्राचार्य जी महाराज जैसे गुरु, जिनके पास मृत संजीवनी विद्या है, मृत संजीवनी विद्या से श्री शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को जीवित किया और अनेकों यज्ञ यज्ञ करवाए। आज विश्वजित नाम का यज्ञ करवा रहे हैं। अगर वह यज्ञ पूरा हो गया तो निश्चित ही राजा बलि को कोई पराजित नहीं कर पाएगा। इधर माता अदिति ने पयोव्रत प्रारंभ किया है। माता अदिति ने देवता लोग शरण में गए, प्रभु राजा बलि से छुटकारा दिलाओ। भगवान ने आश्वासन दिया और श्री कश्यप महाराज की पत्नी अदिति देवी ने आज पयोव्रत किया, जो फाल्गुन के महीने में किया जाता है। 12 दिन तक केवल दूध पी करके पुत्र की इच्छा रखने वाली माताएं करती हैं यह व्रत। श्री माता अदिति के यहाँ श्री भगवान ऐसे सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुए कि जिनको देख करके सब हर्षित हो गए। पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत, फाल्गुन के महीने के 12 दिन के पयोव्रत का जब प्रभाव हुआ, जब कभी व्रत का और तपस्या का प्रभाव रहता है और पुत्र प्राप्त होता है ना, तो वह पुत्र बड़ा पराक्रमी यशस्वी होता है। तो इसलिए यह पुत्र बड़ा सुंदर भी था और यशस्वी था। देवता लोग ने जनेऊ दिया, किसी ने छत्र दिया, किसी ने आशीर्वाद दिया, किसी ने संस्कारित किया है। और श्री भगवान जो 52 अंगुल के हैं उनका नामकरण हुआ वामन। बोलो श्री वामन भगवान की जय हो। बौना का सा स्वरूप है, सुंदर लंगोटी धारण है, सुंदर खड़ाऊ पहने हुए हैं और सुंदर सा छत्र लेकर के आज चल दिए हैं राजा बलि के पास में। गई हैं और आगे बढ़े, देखा सुंदर यज्ञशाला है जहां पर स्वाहा स्वाहा चल रही है। यज्ञशाला के समीप पहुंचे तो राजा बलि ने भगवान को देख लिया और देख करके यज्ञशाला से बाहर आ गए और हाथ जोड़ करके बोले, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाम ते, ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। हे महाराज, मैं आपका कैसे करूं, आप तो साक्षात तपः मूर्ति मालूम पड़ते हैं। आपके आने से मेरे पितर मुक्त हो गए, मेरे सारे पाप धुल गए, इसलिए मैं आपका बारंबार स्वागत करता हूं। आइए विराजिए। राजा बलि ने अर्घ दिया, पाद दिया, स्वागत किया, सत्कार किया।
भगवान का स्वरूप बार बार दर्शन करते हैं। हरि वामन वेश बनाए, हरि वामन वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि पावन वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि पावन वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि पावन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ। उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ। पैरों में खड़ाऊं सुहाए, पैरों में खड़ा हूँ सुहाए। बलि राजा के द्वारे आए। वृंदावन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बोलो वामन भगवान की जय हो। झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी। धीरे धीरे वामन भगवान धीरे धीरे। झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी। झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी। मृगछाला बगल में सुहाए, मृगछाला गल, मृगछाला बगल में सुहाए, राजा के द्वारे आए। हरि पावन वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। पावन रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए।
सोहे सिर चोटी सोहे माथे तिलक सोहे सिर चोटी सोहे माथे तिलक सोहे सिर चोटी सोहे माथे तिलक सोहे सिर चोटी सोहे ब्रह्मचारी का रूप सुहाए ब्रह्मचारी का रूप सुहाए बलि राजा के द्वारे हरिभान करे बनाए हरि राजा के द्वारे आए हरिभान वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए हरिभान का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए बलि राजा के द्वार आए। राजा ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथान्य पेयम उत्पान्याम। आपको गाय चाहिए, सोना चाहिए, पैसा चाहिए, या आश्रम बनाने के लिए भूमि चाहिए? वामन भगवान कुछ नहीं बोले। राजा बलि ने कहा, अच्छा आपको कन्या चाहिए, ब्राह्मण बालक हो, विप्र कन्याम। आपको मैं सुंदर ब्राह्मण कन्या की व्यवस्था करा करके विवाह करवा दूंगा। वामन भगवान ने नाम में सिर हिलाया। राजा बोले, क्या चाहिए? आप मांगने में संकोच मत, क्योंकि आप राजा बलि के यहाँ आए। भगवान ने पहले बड़ा सुंदर बखान किया कि आपके दादा परदादा सबके सब दानी महात्मा। आपके दादा, आपके पिताजी विरोचन, आपके दादा प्रहलाद, परदादा हिरण्यकशिपु, सबके सब तो बड़े दानी हुए। तो आप दान की बात क्यों ना करो? तो आप इस तरह दान की बात कैसे नहीं करेंगे? लेकिन हे राजन, मुझे तो केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए। पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। मेरे पैर से केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि हंसने लगे। छोटा छोटा पांव है, अपने पैर से 3 पग पृथ्वी क्या करोगे? खड़े भी नहीं हो पाओगे सीधे। भगवान ने कहा, मुझे ज्यादा चाहिए ही नहीं। शुक्राचार्य ने देखा ये बालक बड़ा तेजस्वी लगता है, इसकी बातें और भी अटपटी लगती हैं। ये 3 पग पृथ्वी मांगता है, इसका मतलब कोई इसमें और बात है। ध्यान करके देखा, श्री शुक्राचार्य जी को सब पता लग गया। राजा बलि को दूर बुलाया, ये विष्णु है, 3 पग में तुम्हारा सारा संसार नाप लेगा, भिखारी बना देगा। बोल दो नहीं देंगे। राजा ने कहा, अगर विष्णु ही है और भिखारी बन करके आए हैं तो मेरा सौभाग्य है। देता हूं तो इनका है, नहीं देता हूं तो इनका है। ये चाहेंगे तो मार कर भी ले सकते हैं, और मैं ना करके मना करके अपने अपयश को क्यों लूं? इसलिए अब मैं ना ही नहीं करूंगा। शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया कि देखो, कहीं कहीं झूठ बोल सकते हो। स्त्री सुनर्म विवाहे चावृत्यर्थे प्राण संकटे। अपनी पत्नी से हंसी मजाक में झूठ बोल सकते हो। अपनी नौकरी रोजगार जा रहा हो, वहां झूठ बोल सकते हो। कन्या के विवाह में भी कुछ झूठ बोला जा सकता है। अपना प्राण संकट में हो, गाय और ब्राह्मण या किसी व्यक्ति का प्राण संकट में हो, तुम्हारे झूठ बोलने से अगर बच जा रहा है ना, तो वहां झूठ बोल सकते हैं। इस किसी जब भगवान का था तो उसमें और व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। तब धर्म की रक्षा, जाति की रक्षा, संस्कृति की रक्षा के लिए ही अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए।
आज राजा बलि ने गुरु को त्याग दिया, भरत जी ने भगवान के लिए माता को त्याग दिया था, विभीषण ने भगवान के लिए अपने भाई रावण को त्याग दिया था, गोपियों ने भगवान के लिए अपने पति माता पिता सबको त्याग दिया था। आज श्री बलि महाराज ने भी अपने गुरु का त्याग कर दिया। गुरु महाराज नाराज होकर के शाप दे दिए कि जल्दी ही तुम भिखारी बन जाओगे, श्रीहीन हो जाओगे। गुरु महाराज चले गए, फिर मन नहीं माना, संकल्प होने लगा, कमंडल के टोटी में आकर घुस गए, पानी ना निकलने पाए। भगवान समझ गए, साफ करना चाहते थे टोटी की जलधारा का रास्ता, और साफ हो गई श्री शुक्राचार्य जी महाराज की आंख। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलो हरि शरणम। हरि शरणम। जोर से बोलिए, हाथ उठाकर। है शुक्राचार्य तो चले गए, भगवान वामन से विराट हुए, एक पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नाप लिया। दूसरे चरण को उठाया, भू भुआ महाजना तपा सत्य, दो ही पाँव में 14 भुवन नप गए। ब्रह्मा जी के पास चरण पहुंचा, धुल करके कमंडल में रख लिया, वही गंगा माता बनी है। तीसरा पग कहाँ रखें? भगवान ने कहा कि राजन अब बताओ, अभी तुम्हारा संकल्प बाकी है। राजा हाथ जोड़ करके बैठ गए, बोले पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में निजम। हे नाथ, अपने तीसरे पग को मेरे सिर पर रख दो, क्योंकि ये शरीर भी आप ही का है। भगवान प्रसन्न हुए, चरणों को राजा बलि के शीश पर रखा, और जैसे यह दृश्य देवताओं ने देखा, पुष्पों की वर्षा होने लगी कि भगवान के हाथ तो अनेक भक्तों के सिर पर धरे गए हैं, लेकिन आज ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि भगवान का चरण किसी भक्त के सिर पर है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो हरि शरणम। हरि शरणम। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है, ऋषि मुनि महात्मा भी सिहाते हैं कि मुझे यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, राजा बलि को ऐसा सौभाग्य मिल गया। भगवान ने राजा बलि को बंधन में डाला है, सारा राज लेकर के सुतल लोक का राजा बना दिया। भगवान ने कहा राजा बलि, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग लो। राजा ने कहा कि जो मेरे यहाँ भिखारी बन करके आया है उससे क्या वरदान मांगे, जो स्वयं मांगने आया है उससे हम क्या मांगे। जाओ महाराज, आपने दर्शन दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपसे मैं क्या मांगू। लेकिन भगवान के मन में एक दुख है, पीड़ा है। भगवान ने सोचा मैंने विशुद्ध रूप से दान लिया है। दान वह होता है जो निःशुल्क लिया जाए, बिना कोई काम धाम के फ्री में मिल जाए ना, वो दान है। और जो कोई काम कराने के बाद दिया जाता है वह पुण्य है, सहयोग है, जो भी मान लीजिए। तो भगवान ने आज निःशुल्क दान लिया था, तो उसका प्रतिग्रह दोष बहुत बड़ा है। भगवान ने सोचा अगर कुछ देंगे नहीं तो बहुत बड़ा दोष लगेगा, कैसे बचाऊंगा इसे। इसलिए भगवान ने कहा कुछ तो मांगो। राजा बलि ने कहा कि आप दर्शन देते रहें, बस यही आपसे मांगता हूं। और भगवान ने राजा बलि के भवन में जितने द्वार थे सब द्वारों पर रहना स्वीकार किया, और सुंदर प्रतिहारी बन गए, द्वारपाल बन करके वही निवास करने लगे। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। राजा बलि प्रसन्न हुए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी में राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल तुम दी मेरे सतगुरु,
पूंजी पाई। जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो जितने धन संसार में है सब खर्च हो जाते हैं। विद्या धन जितने खर्च करोगे उतने बढ़ेगा, और अगर भक्ति धन मिल गया तो जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ते जाएगा। इसलिए यह परम धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। वृषभान किशोरी राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान किशोरी राधा श्री राधा श्री सरकार राधा। की, श्री भक्त वत्सल भगवान की। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सरकार की, जय भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज वह शतमन के पुत्रों का वर्णन करते हैं जिनमें सुद्युम्न महाराज की कथा आती है। श्री महर्षि च्यवन का सुंदर चरित्र वर्णन किया है, जिनका विवाह राजा सरयाति की पुत्री देवी सुकन्या से हुआ। सुकन्या ने गलती से एक बांबी में जो ज्योतिषी के रूप में चमक रहा था, च्यवन मुनि का शरीर उनकी आंख में छेद कर दिया, और उस अपराध का दंड यह मिला कि परम क्रोधी परम वृद्ध केवल हड्डी मात्र रह गए थे, उनके साथ राजकुमारी सुकन्या का विवाह हुआ। लेकिन सुकन्या परम पतिव्रता पति की सेवा किया, और श्री असुनी महाराज की कृपा से श्री च्यवन महाराज को सुंदर यौवन प्राप्त हुआ है। श्री अम्बरीश महाराज का सुंदर चरित्र वर्णन किया है। श्री दुर्वासा जी महाराज आज अम्बरीश के यहाँ आए हैं, राजा के यहाँ, और एकादशी का व्रत किया था श्री अम्बरीश जी ने, और आज पारण करना था। कल एकादशी का व्रत है, सभी लोग एकादशी का व्रत अवश्य रहे। कोई व्रत ना रहो, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। सारे पाप एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं, इसलिए अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे बहुत से नियम एकादशी में हैं,
लेकिन कुल मिलाकर के एकादशी का व्रत हरदम रहना चाहिए। जो नित्य रहते हैं उनके लिए कुछ कम नियम है, जो कभी कभी रहते हैं उनके लिए ज़्यादा नियम है। अंजोर पाक की रहे कि अंधेर पाक की रहे, मंगलवार पड़ जाए तब रहे कि ना रहे, ये सब विशेष व्रत के लिए हैं जब कभी कभी रहा जाता है। बाकी जो नित्य रहते हैं उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि त्रयोदशी ना लगने पावे उसके पहले पारणा कर लें, रेवती ना लगने पावे पारण करने के पूर्व कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, गोग्रास आदि अवश्य निकालें। द्वादशी को हो सके तो 3 बार भोजन ना करें। अगर 3 बार करना पड़ जाता है क्योंकि आपने भोजन किया, कहेंगे किसी ने बिस्किट खिला दिया, बिस्कुट भी अन्न ही है, तो उसके लिए उपाय है कि भोजन करने से पहले 3 ग्रास त्रिजटा के लिए निकाल देते हैं। तो 3 बार भोजन करने से एकादशी का व्रत नष्ट नहीं होता, फल पूरा मिलता है। ऐसे अनेकों नियम हैं, कुल मिलाकर के एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और शुक्ल पक्ष से व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अधिक से अधिक पाठ करना चाहिए। और उस दिन देखो, व्रत और उपवास 2 होता है। व्रत होता है मानसिक और उपवास होता है शारीरिक। व्रत का केवल एक मतलब है संकल्प। आप भोजन पानी करके 4 बार भोजन करके भी व्रत रह सकते हो, क्योंकि व्रत मानसिक स्थिति है कि आज मैं व्रत लेता हूँ कि आज मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, मुझसे कोई दुखी नहीं होगा, आज मैं कोई अनैतिक अनाचार नहीं करूँगा, ये व्रत है। और मैं आज भोजन जल नहीं लूँगा, ये सब है उपवास। तो व्रत उपवास दोनों साथ में ही करना चाहिए। व्रत जरूरी है, उपवास चाहे ना करो। आज दुर्वासा मुनि आए, पारणा का समय हो रहा था। दुर्वासा जी ने कहा स्नान करके आ रहा हूँ, भोजन की व्यवस्था रखो। स्नान करने में देर लग गई। गुरु महाराज की आज्ञा से श्री अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण कर लिया चरणामृत पारण के रूप में। दुर्वासा जी आए, पता लगा इन्होंने पारण कर लिया है। मारे क्रोध के कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न कर दिया। राजा अम्बरीश को मारने चली, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। दुर्वासा की ओर बढ़ा, दुर्वासा महाराज भागे, भागते भागते संसार में गए। लेकिन बाद में श्री नारद जी ने कहा कि भगवान के भक्त के ही शरण में जाओ। राजा के शरण में आए हैं। भगवान ने श्री अम्बरीश राजा ने सुदर्शन चक्र से विनती किया है, तब चक्र का प्रभाव शांत हुआ। देखो, यहाँ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री दुर्वासा महाराज भोले बाबा के ही अवतार हैं, शंकर जी के। तो क्या शंकर जी एकादशी का व्रत कोई पारण कर लिया तो उसके लिए दंड देंगे? यह केवल भोले बाबा ने एक लीला की है एकादशी के व्रत को बताने के लिए, वैष्णव व्रत को महत्व देने के लिए आज भोले बाबा ने यह लीला की। क्योंकि भोले बाबा जैसा कोई वैष्णव है ही नहीं। भोले बाबा त्रिपुंड लगाते हैं ना, त्रि माने 3 और पुंड्र माने होता है उंगली। जो 3 उंगली से चंदन लगाया जाता है उसे त्रिपुंड्र कहते हैं। तो जो ये पुंड्र है ना, ये भगवान राम जी के, श्री विष्णु भगवान के धनुष के आकार का। तो मानो भगवान के आयुध को श्री भोले बाबा धारण करते हैं। और जितने वैष्णव हैं वहाँ वे त्रिशूल लगाते हैं, जैसे मेरे मस्तक में लगा है। भगवान राम जितने वैष्णव से संबंधित हैं वे भोले बाबा के चिन्ह को मस्तक पर रखते हैं। और जितने शैव हैं, शिव जी को मानने वाले, वे सब श्री राम जी के, श्री विष्णु भगवान के आयुध को अपने मस्तक पर रखते हैं। तो दोनों में कोई भेद नहीं, वे उनके भक्त, वे उनके भक्त। तो भोले बाबा ने आज भक्त पराधीन हो, मैं भगवान के, मैं भक्त के बस में रहता हूँ, यही बताने के लिए आज बड़ी सुंदर सी लीला हुई है। इक्ष्वाकु वंश का वर्णन किया है। युवरांश के राजा मानधाता हुए, मानधाते की पुरकुत्स हुए, पुरकुत्स से त्रसदस्सु, उनके अनराणे हुए, हर्यस हुए, त्रिवंध सत्यव्रत, और सत्यव्रत के राजा त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु महाराज के राजा हरिश्चंद्र हुए जो परम सत्यवादी। अनेकों राजा अच्छे अच्छे हुए, लेकिन हम अगर सत्यवादी का नाम लेते हैं तो वाणी पर राजा हरिश्चंद्र का ही नाम आता है। हरिश्चंद्र के रोहित हुए,
रोहित के हरित हुए, हरित के बाहु, बाहु के श्री सगर महाराज हुए, सगर महाराज के असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान, और अंशुमान के राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप ने बड़ी तन्मयता के साथ गौ भक्ति किया है, और किस लिए किया है? पुत्र प्राप्ति के लिए किया है। गौ भक्ति जैसा संसार में कोई पुण्य नहीं है। मैंने पहले ही कथा में कहा है कि भगवान के 3 मुख हैं, अग्नि, ब्राह्मण और गाय। इन तीनों मुखों में अगर कोई पदार्थ आप देते हैं तो समझ लो भगवान की सीधी सेवा हो रही है। ब्राह्मणों में हो सकता है विकार आ गया हो, अग्नि में स्वाहा सुधा करने का मौका ना हो, लेकिन गौ पालन सबको करना चाहिए। एक बात और बताए, मजबूरी में करते हैं। मैंने तो नियम बनाया है जिसके यहाँ गाय नहीं उसके यहाँ पानी नहीं पीते हैं, लेकिन अब कहाँ तक ना पिए, बहुत लोग नहीं रखते हैं, तो कहाँ तक झगड़ा करे घूमे, या तो सन्यासी बन जाए। लेकिन मैं तो पी लेता हूँ ना, केवल डराता हूँ मानो। लेकिन भगवान का आदेश है, अगर घर पर 2 गाय नहीं है तो वो किसी प्रकार के अनुष्ठान पूजा पाठ करने का अधिकार ही नहीं रखता है। ना पितर ग्रहण करते हैं ना देवता। पक्की बात है। इसलिए कम से कम 2 गाय रखो, 2 ना रखो, 1 रखो, और चारों तरफ सिवान में 150 गाय होंगी, 150 घर का पुरवा है, एक एक सब बांध लेंगे तो जो रात रात में जाते हैं टार्च लेकर के वहाँ रक्षा करने खेत की, उससे फुर्सत मिल जाए। लेकिन कौन करे? गाय रख लेंगे, जल्दी उठना पड़ेगा, है ना? आराम से सोते हैं 9 बजे तक। तो इसलिए गौ भक्ति करो। गौ भक्ति करने वाला कभी असफल नहीं होता है। आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। गाय का घृत 500 साल रखे रहो, खराब नहीं होगा, उसमें और गुण बढ़ता जाएगा। भैंस का घी रख दीजिए, 6 महीना खराब हो जाएगा, साल भर में। तो इसलिए गाय की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। राजा दिलीप ने गाय की सेवा की है। जब गाय बैठती है तो स्वयं बैठते हैं, खड़ी होती है तो खड़े होते हैं, वह जल पीती तो स्वयं पीते हैं। ऐसी भक्ति किया है राजा दिलीप ने, और उसका फल यह हुआ कि भगीरथ जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। राजा दिलीप के भगीरथ हुए, जिनके प्रयास से गंगा मैया इस धरती पर आई हैं। बोलो श्री गंगा महारानी के जय हो। भगीरथ के श्रुत हुए, श्रुत के नाभ हुए, नाभ के विषसह हुए, विषसह के खट्वांग राजा हुए। खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथस्रवा अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो अभूत। खट्वांग के दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के रघु, रघु के पृथुस्रवा, और पृथुस्रवा के अज, और अज के महाराज दशरथ, और दशरथ के मेरे राघव जी हुए हैं। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राम जी 4 अवतारों में आए हैं, और भगवान ने आशीर्वाद दिया था ना, होइयहु अवध बुआल तब मैं हो तुम्हार सुत। यही तो कहा था। ये नहीं कहा कि होइयहु काशी के भुआल, होइयहु दी के भुआल तब मैं हो तुम्हार सुत। सारे नगर तब भी थे। होइयहु अवध भुआल, जब अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। राजा दशरथ जी निश्चित है, आशीर्वाद को याद करके नहीं, एक श्राप याद करते हैं दशरथ जी, तो जानते हैं मेरे पुत्र कभी ना कभी अवश्य होगा। कौन सा श्राप है? जब कभी ध्यान आता है वह श्रवण की घटना, तब याद आता है कि श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था कि जैसे मैं अपने वैसे तुम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। तो दशरथ जी जानते हैं कि जब पुत्र होगा तब तो वियोग होगा, तब मैं मरूंगा, इसलिए मुझे पुत्र अवश्य होगा। एक बात और बताएं, राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति में सबसे बड़ा कारण उनका पुण्य भी है। राजा दशरथ को इतना पुण्य प्राप्त है कि साधारण कोई पुत्र बन ही नहीं सकता है। बाढ़े पूत पिता के धर्म में, हमारा जैसा धर्म कर्म होगा वैसे हमारी संतान होगी, जान लेना। तो राजा दशरथ के पास इतना पुण्य है कि उस पुण्य की तुलना में कैसा पुत्र आवे यह योजना भगवान नहीं बना पा रहे हैं। अंत में निर्णय लिया कि लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा, और अयोध्यापुरी में राजा दशरथ जी के आंगन में मेरे श्री राघव नंदन का जन्म हुआ है। अयोध्या नगरी कैसी है? अष्टचक्रा नवद्वारा
देवानां पूरे अयोध्या। अयोध्या में 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, देवताओं की पूरी अयोध्या है। संसार की पहली राजधानी अयोध्या है। मनु महाराज ने जब सृष्टि का कार्य संभाला, सबसे प्रथम राजा इक्ष्वाकु महाराज बने और श्री इक्ष्वाकु महाराज ने राजधानी बनाई अयोध्या को। और अयोध्या छोटी मोटी राजधानी नहीं थी, यह चक्रवर्ती राजधानी थी। सारे संसार का शासन अयोध्या से ही चलता था। ये तो गोंडा ओंडा गौशाला के रूप में था। अयोध्या ऐसी अद्भुत है, कहते हैं या चक्रो परिराजते भुवि सदा। भगवान नारायण के चक्र पर विराजमान यह अयोध्यापुरी है। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। देखिए आप लोग अयोध्या वासी है ना, ये 84 कोस में ही लगभग आते हैं आप लोग, तो इसलिए तालियों की सेवा करते हुए अयोध्यापुरी की हम वंदना करेंगे। उसके बाद तुरंत कथा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भगवान के जन्म का भी समय हो रहा है, विलंब करने लायक नहीं है। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। हे जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। और अयोध्यापुरी हमारा घर ही बन सकता है। कब? जब 10 इंद्रियां दशरथ बन जाएंगी, अयोध्यापुरी हमारा शरीर बन जाएगा और हमारा परिवार अयोध्यापुरी का परिवार बन जाएगा। कैसा परिवार है? हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। सीता सी हो। लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो। सबरी सी भक्ति हो। श्री हनुमत के जैसी निष्ठा और भक्ति हो। श्री हनुमत के जैसी निष्ठा और भक्ति हो। कौशल्या सी माई हो। कौशल्या सी माई हो। और लक्ष्मण सा भाई हो। लक्ष्मण सा भाई हो। स्वामी तेरे जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तेरे जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना
बोलो श्री अयोध्या धाम की जय हो। अब तो अयोध्या नगरी सुसज्जित हो रही है और सारे संसार की राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। इसलिए श्री राम लला भी विराजमान हो गए हैं। विचार कीजिए कि जो मेरे आराध्य हैं, संसार के प्राणभूत हैं, राम जी ने ही संसार को सिखाया कैसे भोजन करना है, कैसे व्यवहार करना है, उसके पहले किसी ने नहीं सिखाया। हिंदुओं के ही नहीं, सबके आदर्श राम है। ऐसे राम जी का घर ही नहीं था और हम लोग जरा भी चिंता नहीं करते थे। स्वयं तो बढ़िया घर बनवाते हैं, राम जी टेंट हाउस में रहते थे। और उस पर भी हम लोग जो है कुछ वीरों ने प्रयास किया, लेकिन हम लोग निश्चिंत होकर के सोते थे। आज मानो हम सबका प्रयास और समर्थन हुआ, सरकार के अंदर शक्ति प्राप्त हुई और उसने रामलला का सुंदर मंदिर बनवाया। तो इसलिए अयोध्या जा करके रामलला का दर्शन किया करो। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है। चमक रहा है श्री राम मंदिर, दीवानी सी जगमगा रही है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। इसी अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यक्षरत अनुबनम पद पदभ्याम प्रियाया। अपने पिता की आज्ञा मान करके आज राम जी ने राज्य का त्याग किया है और भरत को देना चाहते हैं। भरत जी राम जी को, भरत जी के कहे अनुसार राम जी ने राज ले लिया, लेकिन 14 वर्ष के लिए सौंप करके वन को चले गए हैं। रावण का वध करके आए, सुंदर राज किया है। 11,000 साल तक राज किया है भगवान ने और अनेकों राजाओं के राज्य हुए, लेकिन राम राज जैसा कोई राज्य नहीं है। राम जी जब तक बालक थे, बालकों का आदर्श प्रस्तुत किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। पति बने तो ऐसे पति बने कि जो सबसे उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया। समुद्र पर सेतु बना दिया अपनी पत्नी को लाने के लिए। राजा बने तो ऐसा राजा जैसा आज तक संसार में दूसरा कोई राजा ही नहीं हुआ। 11,000 वर्षों तक राज करके भगवान अपने धाम को गए हैं। 1.5 अध्यायों में श्री सुखदेव भगवान ने बड़े ही सार गर्भित रूप में राम जी के चरित्र का वर्णन किया है। उसके बाद श्री रसिक महाराज जमदग्नि परशुराम जी आदि का वर्णन किया है। फिर चंद्रवंश का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा से अत्रि हुए, अत्रि से चंद्रमा हुए, चंद्रमा से बुध, बुध से पुनर्वा, ऐसे ऐसे वंश चलता गया और बाद में श्री याति महाराज के 5 पुत्र हुए, जिनमें अनु, द्रुह, द्रुह्यु, तुर्बुस, यदु आदि हुए। तो उन यदु महाराज के जो पुत्र हुए, उन यदुवंशियों में अजमीर, देवमीर, सूरसेन आदि हुए और सूरसेन के पुत्र श्री आनक दुंदुभि हुए, जिनका एक नाम वसुदेव भी है। जन्म लेते समय ढोल नगाड़े अपने आप बज गए थे, इसलिए नाम आनक दुंदुभि है। वसुदेव जी महाराज की अनेकों रानियां थीं। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। देव की प्रमुखासन, देव की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, ये सब श्री वसुदेव जी महाराज की पत्नियां थी। श्री सुखदेव जी ने कहा